मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कमांडर गोंग डीमन स्वॉर्ड सेक्ट और फेंगसिंग सेक्ट के हेड को मार देती है, जिसके बाद वह सुगु के पास आते हुए उसे एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक देती है और गुस्से में उसे देखते हुए बोलती है, बेवकूफ, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से आज यहाँ पर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट की कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है, तो तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वहीं पर सुगु काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और अब वह कमांडर गोंग से अपने सभी साथियों के साथ माफ़ी मांगते हुए बोलने लगता है, कमांडर गोंग, मैं यहाँ पर अपनी गलती के लिए सभी पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। तभी कमांडर गोंग हंसते हुए बोलती है, बेवकूफ़, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुम मेरे लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर हो और लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स को उनका रियल कमांडर ही पनिशमेंट दे सकता है, और मैं तुम्हारी रियल कमांडर नहीं, जिस वजह से तुम यहाँ पर आज मेरे हाथों से बच गए। वह सुनते ही सुगु बोलने लगता है, कमांडर गोंग, आपने मेरी जान बख्श दी, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। अभी कमांडर गोंग बोलती है, तुम्हें यहाँ पर खुश होने की कोई जरूरत नहीं, अब तक तुम्हारी पनिशमेंट यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, और मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि जल्द से जल्द डीमन स्वॉर्ड सेक्ट और फेंगसिंग सेक्ट जाओ और उन दोनों सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो, जिसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट में पहुंचकर अपने कमांडर को यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वह सब बताओ, फिर तुम्हारे कमांडर ही तुम्हें वहाँ पर पनिश करेंगे। यह सुनते ही सुगु खड़ा होते हुए बोलता है, कमांडर, मैं अभी जाकर उन दोनों सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने सभी साथियों के साथ अपने फ्लाइंग शिप पर बैठकर काफी तेजी में वहाँ से चला जाता है। अब पवेलियन मास्टर आगे बढ़ते हुए वहां पर कमांडर गोंग को थैंक्स करते हैं, पर कमांडर गोंग पवेलियन मास्टर को इग्नोर करते हुए क्वीन चैन से बोलती है, क्वीन चैन, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह बोलते हुए वह अपने बैटलशिप के अंदर चली जाती है और अब उसके पीछे क्वींसू और रोयू भी चले जाते हैं। तभी पवेलियन मास्टर क्वीन चैन को रोकते हुए बोलते हैं, क्वीन चैन, तुम्हें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कमांडर गोंग जैसा दिखती है और जैसा एक्ट करती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके सामने कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, वरना यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्वीन चैन बोलता है, मास्टर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इन सभी चीज़ों का ख्याल रखूंगा। और अब वह क्वींसू और रोयू के साथ बैटलशिप के अंदर आता है, जिसके बाद वह उस बैटलशिप के हर एक एरिया को काफ़ी ध्यान से देखने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है, यह एक डिवाइन वेपन क्लास बैटलशिप है और मेरे क्लैन के लोग ही इस तरह के बैटलशिप पहले बनाया करते थे। अभी रोयू क्वीन चैन के पास आते हुए बोलती है, क्वीन चैन, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो और यहाँ पर तुम कुछ ही दिनों के अंदर पिल पवेलियन के होली सन बन गए और तो और डांडाओ सिटी के सबसे ज़्यादा फेमस क्रोन प्रिंस, तो आखिर तुमने यह सब कुछ कैसे किया? तभी क्वीन चैन बोलता है, रोयू, मैं तुम्हारी तरह अपने हाथों में सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, मुझे यहाँ पर पावरफुल और फेमस बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रोयू बोलती है, तो क्या तुम यहाँ पर दोबारा से मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो? तभी क्वींसू उन दोनों के बीच में आते हुए क्वीन चैन से बोलती है, क्वीन चैन, पुरानी बातों को भूल भी जाओ, सिस्टर रोयू अच्छी इंसान है और भले ही वह लॉ इन्फोर्समेंट की प्रिंसेस है, पर इसके बावजूद वह बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, जिस वजह से वह इतनी ज्यादा पावरफुल है। तभी क्वीन चैन बोलता है, क्वींसू, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम रोयू से दूर रहो, वरना फ्यूचर में यह तुम्हें भी अपनी तरह आलसी बना देगी। अब यह सुनकर रोयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलती है, क्वीन चैन, अब बस बहुत हुआ, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली, तो अब मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड से क्वीन चैन को मारने की कोशिश करने लगती है। वहीं पर क्वीन चैन भागते हुए उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वहीं पर खड़े लॉ इन्फोर्समेंट के सोल्जर्स को यह सब देखकर काफी अजीब लग रहा होता है, क्योंकि रोयू कभी भी किसी के भी साथ ऐसा बिहेव नहीं करती है। वहीं पर वह क्वीन चैन के साथ काफी फ्रेंडली होती है और क्वीन चैन और उसकी फ्रेंडली फाइट को देखकर वह सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तभी वहां पर आते हुए लॉर्ड सू क्वीन चैन से बोलती है, बच्चे, हमारी कमांडर तुमसे मिलना चाहती है, तो अब तुम मेरे साथ चलो। अब क्वीन चैन को जाते हुए देखकर रोयू चिल्लाते हुए बोलती है, क्वीन चैन, तुम बस देखते जाओ, फ्यूचर में मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल बनूंगी, जिसके बाद मैं तुमसे अपने पिछली बार का बदला जरूर लूंगी। दूसरी ओर क्वीन चैन के लिए क्वींसू परेशान हो चुकी होती है और अब वह रोयू के पास आते हुए बोलती है, कहीं कमांडर क्वीन चैन को यहाँ पर पनिश तो नहीं करेंगे? रोयू बोलती है, क्वींसू, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम और क्वीन चैन मेरे दोस्त हो, यह जानते हुए कमांडर गोंग क्वीन चैन को पनिश नहीं कर सकती है।
अब दिखाया जाता है कि लॉर्ड सू क्वीन चैन को लेकर कमांडर गोंग के पास आती है। वहीं पर कमांडर गोंग एक सिंहासन के ऊपर बैठी हुई होती है और अब वह क्वीन चैन को देखते हुए बोलती है, क्वीन चैन, तुम नॉर्थ वेस्ट मार्शल किंगडम के एक डिसाइपल हो और तुम्हारे फादर के बारे में किसी को भी नहीं पता और तुम्हारी मदर क्वीन यूची भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। 15 साल की एज तक तुम बस एक यूजलेस ट्रैश थे जिसे सभी लोग बुली किया करते थे, पर फिर एक दिन अचानक से तुम्हारी ब्लड लाइन पावर अवेक हो गई और फिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन गए कि तुमने नॉर्थ वेस्ट के 5 किंगडम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। पर यह करने के बाद भी तुम नहीं रुके, तुम 100 डायनेस्टी की ओर आगे बढ़े और वहां पर भी तुमने अपने कई सारे दुश्मन बनाए और अब ट्रैवल करते करते तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो और तुम्हारी पावर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो कहीं मैं यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ? क्वीन चैन हंसते हुए बोलता है, कमांडर गोंग, आपने यहाँ पर मुझ पर अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन की है और अब आपको देखकर लग रहा है कि आप यहाँ पर मुझसे ज्यादा मेरे बारे में जानती हो। तभी कमांडर गोंग बोलती है, क्वीन चैन, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस देने के लिए बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम क्वीन सू से अपने सभी कॉन्टैक्ट तोड़ दो और आज के बाद तुम क्वीन सू से कभी भी ना मिलो, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा क्वीन सू को एक कमांडर का पर्सनल डिसाइपल चुना गया है और क्वीन सू सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है जो फ्यूचर में प्याओ म्याओ पैलेस को भी ज्वाइन कर सकती है। अब प्याओ म्याओ पैलेस का नाम सुनते ही क्वीन चैन को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अभी कमांडर गोंग बोलती है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? मैं चाहती हूँ कि तुम क्वीन सू से दूर रहो क्योंकि अब तुम्हारी औकात क्वीन सू के सामने कुछ भी नहीं। तभी क्वीन चैन बोलता है, कमांडर गोंग, तो आप यहाँ पर यह कहना चाहती हो कि क्वीन सू लॉ इन्फोर्समेंट की एक कोर डिसाइपल बन चुकी है, इस वजह से अब मैं उससे नहीं मिल सकता हूँ। कमांडर गोंग हाँ में सर हिलाती है। तभी क्वीन चैन बोलता है, पर अगर मैं आपके इस एडवाइस को ना मानूं तो? यह सुनते ही कमांडर गोंग हंसते हुए बोलती है, तो तुम मेरे एडवाइस को नहीं मानोगे। क्वीन चैन, मैं मानती हूँ कि तुम भी एक टैलेंटेड पर्सन हो और तुमने यहाँ पर काफी आसानी से डांडाओ सिटी के क्रोन प्रिंस की पोजीशन को पा लिया है और अगर यहाँ पर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो फ्यूचर में तुम 5 प्रिजन के भी डिसाइपल बन सकते हो, पर इसके बावजूद तुम क्वीन सू तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। तो मेरा यही कहना है कि क्वीन सू के बारे में भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यह बोलते हुए वह लॉर्ड सू से बोलती है, क्वीन चैन को वापस से पिल पवेलियन में पहुंचा दो। अब लॉर्ड सू क्वीन चैन को वहां से चलने के लिए बोलती है। तभी क्वीन चैन बोलता है, क्वीन सू मेरी लवर है और मैं किसी लॉ इन्फोर्समेंट के ऐरे गहरे कमांडर के कहने पर उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यह बोलते हुए वह उस कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है। वहीं पर कमांडर गोंग को यह सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर रोयू की वजह से वह क्वीन चैन के ऊपर अटैक नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर रोयू और क्वीन सू एक जगह पर खड़े होकर क्वीन चैन का इंतजार कर रहे होते हैं और अब जैसे ही क्वीन चैन वहां पर आता है, क्वीन सू भागते हुए जाकर उसके गले लग जाती है और बोलती है, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? तभी क्वीन चैन बोलता है, क्वीन सू, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आज से ही और भी ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो क्योंकि फ्यूचर में मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बनो। यह बोलते हुए वह क्वीन सू को वहाँ पर गले लगा लेता है। वहीं पर खड़ी रोयू यह सब कुछ देख रही होती है और अब क्वीन चैन जैसे ही क्वीन सू को गले लगाता है वह वहाँ पर थोड़ी जेलस फील करने लगती है। तभी लॉर्ड सू वहाँ पर आते हुए बोलती है, क्वीन चैन, अब यहाँ से तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। अभी क्वीन चैन गुस्से में लॉर्ड सू को देखते हुए बोलता है, मैं इस जगह पर आया भी अपनी ही मर्जी से था और मैं यहाँ से जाऊंगा भी अपनी ही मर्जी से। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।